आप लोगों को ये तो पता हो कि यार हम वी ह्यूमंस थिंक वेरी हाईली ऑफ आवरसेल्व्स। एंड इसमें कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि हम अपने से ऊपर किसी को मानते ही नहीं है, एंड अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हम किसी को नहीं मानते हैं। सो हेंस ये ईगो हमें कहीं ना कहीं एक चीज की ओर लेकर के जाता है, वो है सॉल्विंग द मिस्ट्री ऑफ दिस यूनिवर्स। अब देखो, मिस्ट्री सॉल्व करने से मेरा मतलब ये नहीं कि यार हमने सही में कुछ मिस्ट्री सॉल्व कर दी। मिस्ट्री सॉल्व करने से मेरा मतलब ये है कि यार जो अंधविश्वास है हमने उसे साइंस की वजह से डिबंक कर दिए। जैसे मान लो कोई भी कोई रहस्य है कि भाई इस टाइम ये होता है, इस टाइम ये होता है, मतलब वहां के लोकल्स ने इस बात को लोगों के दिमाग में डाल दिया वहां के कि भाई इस टाइम ये होता है। लेकिन क्या होता है, साइंस है ना इस चीज को डिबंक करती है साइंटिफिक चीजों की मदद से। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव कि यार साइंस की मदद से ही हम चीजों को डिबंक कर पाते हैं, या फिर कह लो हमें मिस्ट्रीज को सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन क्या हो, अगर मैं आपसे कहूं कि हम जो मिस्ट्री सॉल्व करने में लगे पड़े हैं, कि हमने खुद को सॉल्व कर लिया है। अब क्या मैं इनडायरेक्टली अपने आप को मिस्ट्री कह रहा हूँ, हमारी जो स्पीशीज है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, आगे आप देखना एंड तक। एंड आज की इस वीडियो में मैं इस चीज के ऊपर बात करने वाला हूँ कि क्या हम ह्यूमंस अपने आप में ही मिस्ट्री है, जो हम मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में लगे पड़े हैं। बिकॉज अगर हम खुद को नहीं सॉल्व कर पा रहे तो हम क्या ही मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में आज की मैं यही बात करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने मैक्स प्लैंक का ये वाला कोटेशन तो सुना ही होगा कि साइंस कैनॉट सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द नेचर, एंड दैट इज बिकॉज इन द लास्ट एनालिसिस वी आवरसेल्व्स आर द पार्ट ऑफ मिस्ट्री दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। मतलब जो नेचर की मिस्ट्री हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, भाई हम उसी मिस्ट्री का पार्ट है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। सो वाई नॉट ट्राइंग टू सॉल्व अवर सेल्व्स फर्स्ट। लेकिन फिर हमारा ईगो मानता नहीं, हमें लगता है नहीं भाई हम तो पूर्ण तथा पर्याप्त ही हैं अपने आप में। मतलब हम अपने आप को सबसे ज्यादा कंप्लीट मानते हैं, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट खुद को मानते हैं। बेसिकली हमारा जो ईगो है सर चढ़ के बोलता है। लेकिन मेरे हिसाब से हम है ना वाई का मतलब कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। एंड हियर कम्स जो मैं बहुत ज्यादा मन से कहना चाहता हूँ कि भाई जो एक्चुअल में जो मिस्ट्री सॉल्व है, एक्चुअल की जो मिस्ट्री है, जो भाई मैं जिसे एक्चुअल मिस्ट्री मानता हूँ वो ये है कि अगर हम जिस दिन वाई को ढूंढ लेंगे, हम शायद तब ये कह पाए कि हाँ भाई मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो मैंने ये तो बोल दिया कि भाई वाई को ढूंढना ही मिस्ट्री है। सो अब अगर वो मिस्ट्री है, मतलब हम सब यूनिवर्स का मिलके ये मतलब निकाले कि ये क्यों है, वाई निकाल लिया। सो अब अगेन क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने चलो यूनिवर्स का निकाल लिया, हम भी तो उसी मिस्ट्री का पार्ट है। तो क्यों ना अब हम खुद का भी वो लगाएं कि यार हम भी क्यों एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि देखो क्या है, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। देखो हम जो ये सब सवाल करते हैं वो कहाँ से आता है, वो आता है कॉन्शियसनेस से, मतलब दिमाग से। अगर मैं मोटा मोटा कहूँ, यहाँ पे ये ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे वो होता है। चलो ये तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक बात है, लेकिन अगर मैं एक मोटा मोटा चीज कहूँ तो वो है कॉन्शियसनेस। अच्छा एक आपको एक मजे की बात बताऊं, जो हम इतने अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, इतने भारी भरकम सवाल करते हैं कि भाई पूरी एग्जिस्टेंशियल चीजों पे ही सवाल उठ जाए, वो हम कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस की मदद से। एंड मजे की बात यह है कि साइंस भी अभी तक पूरी तरह से कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। एंड साइंस की उसी टर्म में इस फील्ड को कहते हैं कि द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब तुम है ना कॉन्शियसनेस को ना पूरी तरीके से ये बता नहीं पाओ कि वो क्या है। क्योंकि जैसे मान लो अगर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो साइंस मेरे को ये एक्सप्लेन कर सकता है कि भाई ये खुशी यू नो एक किस ब्रेन के हिस्से में आ रही है जिससे मुझे खुशी फील हो रही है। लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि यार ये खुशी एक्चुअल में कहाँ से आ रही है, समझ रहे हो। तो ये है हद हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब हम जिस चीज की मदद से हमें इतने सारे क्वेश्चन अराइज करते हैं, हम जो छोटी मोटी मिस्ट्रीज है या फिर कह लो मिथ्स को डिबंक करते हैं, वो हम इसी कॉन्शियसनेस की मदद से तो कर पाते हैं। अब हम इसी कॉन्शियसनेस की मदद से हम वाई पूछ रहे हैं यूनिवर्स का, वो हमें कैसे मिल जाएगा यार। क्योंकि आप एक बात बताओ, बिकॉज जिस चीज की वजह से हम एक चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, यार वो चीज खुद अनसॉल्व है। आप ये बताओ यार ये क्या का लॉजिक हुआ। क्योंकि हम एक अनसॉल्व एंटिटी की मदद से एक अनसॉल्व ही मिस्ट्री सॉल्व करने चले हैं ना। मतलब ये यूनिवर्स वैसे ही कुछ जवाब नहीं देता, इतना एब्सर्ड है। फिर यार हम अपनी अनएक्सप्लेन्ड प्रॉपरली चीज से हम फिर से उसे उसका वाई ढूंढने निकल पड़ते हैं। सो इन माई ओपिनियन जो हम हैं अलॉन्ग विद यूनिवर्स, हम इसका पार्ट रहेंगे। एंड वी विल फॉर एवर बी मिस्ट्री। हम चाहे कितना भी कुछ जान लें, हम कितना भी कुछ इन्वेंट कर लें, हम कितनी कुछ साइंस में तरक्की कर जाए, लेकिन एक चीज मैं हमेशा कहता आया हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले चैनल की वीडियोस देखी होगी, कि भाई ह्यूमंस कुछ भी कर ले, हम हाव कितना भी निकाल ले, लेकिन जहां हम एक चीज में फंसेंगे एंड जिंदगी भर तक फंसेंगे, वो है वाई। मतलब वाई का मतलब निकालना कि भाई ये सब क्यों है, कि मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, कि मैं पैसे के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कि मैं आप लोगों से कनेक्शन बिल्ड करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन क्या मतलब है इसका,
सो ये क्या निकलते निकलते बहुत सारे वाई होते हैं जो कि हमें एक एंड के वाई तक लेके जाता है कि ये बिग बैंग हुआ ही क्यों। बिकॉज मैं तो मानता हूँ कि भाई बिग बैंग पहला पॉइंट था। सो ये वाई करते करते आपको वहां तक ले जाएगा। अब फिर भाई हमारे पास है ना इस चीज का जवाब बचता नहीं है कि भाई बिग बैंग क्यों हुआ। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि यार हम वाई का मतलब नहीं निकाल पाएंगे, हम चाहे कितने एडवांस हो जाए हाउ का मतलब निकालने पे। एंड हम हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन के रह जाएंगे। एंड हम मिस्ट्री बन बन के ही सब मरते आए हैं पहले भी, एंड अब भी मरेंगे, एंड आगे भी मरते आएंगे। दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव। बाकी यस, ये कहना था मेरे को आज की इस वीडियो में कि भाई कैसे वी विल ऑलवेज बी फॉर एवर अ पार्ट ऑफ द मिस्ट्री दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, कि हम भाई नेचर की इस मिस्ट्री को क्रैक कर लें। ये माउंटेन क्यों है, भगवान ही क्यों है, ये लाइफ ही क्यों है, बिग बैंग ही क्यों हुआ। हम क्यों का मतलब कभी नहीं निकाल पाएंगे, इवन दो हम हाउ में बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएंगे, लेकिन वाई का मतलब हम कभी नहीं निकाल पाएंगे। एंड यस, बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो, तब तक कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग।